तो लिख देते हैं भाई, इसी में हमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर ही पढ़ना है, और वो है हमारे पास लॉ ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, ये बात समझ लेना कि जब हमारे पास दो फंक्शन प्लस या माइनस में आते हैं लग करके, मतलब कि दो फंक्शन हमारे ऐड हो रहे हो और फिर सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि लगभग लगभग आपके चांसेस होते हैं, क्योंकि समस्या ये आएगी हम लोग लगाएंगे कब, कब किसको रोकेंगे कब किसको नहीं रोकेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको वहां पर प्रॉब्लम करेगा। इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग यहां पर कि यूज when integration has two function, integration has two function, ठीक है ना, with प्लस आर माइनस साइन, प्लस आर माइनस साइन के साथ बेटा। ठीक है ना, अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस या माइनस साइन के साथ आते हैं, ठीक है, और वहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ता है, तो लगभग आपका ये काम कर जाएगा। ठीक है ना, लगभग आपका 90% कह सकते हैं, या फिर हम लोग 80% की लगभग हमारा आंसर मिल जाएगा बेटा। जैसे हम लोग एक सवाल से ही इसका स्टार्टिंग करते हैं। इसे हमारे पास लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन x माइनस का 1 इंटू ई की पावर x इंटू dx, ये सवाल दिया गया, हमारा दिया गया है, सिंपल सा है, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को फर्स्ट पसंद, लेकिन यहां पर देखो हम लोग इसको ऐसे भी सकते हैं क्या, x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस का 1 इंटू ई की पावर x इंटू dx, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक काम करना है आपको, इनमें से किसी एक को रोक लेना है, दोनों को आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, इनमें से किसी एक को रोक लेना है तुमको। क्लियर, इसमें से किसी एक को रोक लो और एक का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक को रोक लो और एक को कर दो। ठीक है ना, तो मैं चाहे इसको कर दो, इसको कर लेते हैं हम लोग। क्लियर, और इसको मैं रोक के रखूंगा। तो यहां पर देखो क्या है, एल्जेब्रिक है इंटू एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक को हम लोग क्या मानते हैं, यहां पर इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। तो देखना, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स ऑफ x और इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx का होल dx बेटा, और माइनस का मैंने कहा था कि एक को आप रोक लेंगे, प्लस सी, एक को रोक के चलोगे। क्लियर, इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अगर इसको कर रहे होते तो फिर हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्लियर ना, चलिए भाई आगे देखते हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट किए तो यहां पर कितना है, x इंटू ई की पावर x माइनस, समझना, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका तो 1 हो जाएगा और इसका कितना होगा हमारे पास, e की पावर x इंटू dx। क्लियर, कहीं पे गलती कर गए क्या भाई, यहां पर प्लस होगा क्या, बोलो, यहां पर हमारा प्लस का होगा तभी कट पाएगा, अदरवाइज कट नहीं पाएगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं, यहां पर e की पावर x का e की पावर x होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। चलिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, यहां पर अगर प्लस होता तो हमारा आसानी से हो जाता। ठीक है, एक कैसे होता है और एक हमारा बचता, कोई दिक्कत नहीं है भाई। e की पावर x है यहां पर, और यहां पर भी e की पावर x इंटू dx दे रखा है बेटा, दोनों को कर दो, यहां पर क्या आएगा, e इंटू x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस का c, आंसर हो गया। यहां पर वो चीज अभी तुमको समझ में नहीं आई है, ठीक ना, आगे सवाल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसी पे। ठीक है ना, चलिए भाई हटा दे, इसको हटाते हैं। देखो, जैसे कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रेशन x माइनस का साइन x अपान 1 माइनस कॉज x इंटू dx, थोड़ा सा बड़ा हो गया,
ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन प्लस में है कौन माइनस में है ना। एक फंक्शन है कि यहां पर दो फंक्शन है, एक काम करो इसको दोनों के नीचे ले जाओ, ये बन जाएगा x अपान 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का यहां पे आ जाएगा साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ी देर के लिए क्या करो, यहां से 1 को हटा दो नीचे से, और देखो क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास x अपान 1 माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, माइनस का ऊपर ब्रेक कर दो 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, नीचे हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस का 1 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स बेटा, है ना। अब देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, यहां पर यहां से 1 से 1 कट जाएगा हमारे, और वहां पर 2 से 2 कटेगा, और साइन स्क्वायर से साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा। तो यहां पे जो हमें पास मिल रहा है वो मिलेगा कितना, इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स, माइनस का यहां पे सिर्फ हमें मिलेगा कॉट एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स। अब यहां पर देखो दो फंक्शन आ गए, प्लस माइनस में आ गए, दो इंटीग्रेशन हमारे यहां पे, है ना। अब देखो इनमें से किसी एक को रोक लो और एक का क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर हट से आ जाएगा बेटा, क्लियर ना। अब क्या करेंगे भाई, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको बचा के रखिए, इसको एज इट इज ऐसे रखिए, और ये आपका कट जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा। यहां पर देखो अगर मैं इसको क्या लेट कर लेता हूं, सेकेंड, और इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड लेट करता हूं और इसको फर्स्ट लेट करता हूं, सॉरी इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो हमारे पास आएगा एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स, माइनस का अब एक्स बाई 2 को क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है। इंटीग्रेशन हमें फिर से वही करना है, इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स, और फिर से हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और माइनस में दे रखा है कितना, कॉट एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स बेटा, ठीक ना। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट किया तो कितना है हमारे पास, यह जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2 अपान 1 बाई 2, भाई इसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 बाई 2 है, तो ये हमारा कट गया, x इंटू कितना गया हमारे पास, बोलो, ये कट जाएगा, माइनस माइनस दे रखा है। अब देखो बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है 1 बाई 2 इंटू, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ गया यहां पर, कॉट एक्स बाई 2 अपान 1 बाई 2, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास, और माइनस का ये दे रखा है कॉट एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स बेटा, और ये डीएक्स, ये 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कटा, और यहां पे आएगा हमारे पास माइनस का x इंटू कॉट एक्स बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स, माइनस का कॉट एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स, ये आपस में कट गए, और ये आ गया हमारे पास माइनस का x इंटू कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आएगा आपका आंसर। बात समझा गई, यही है तुम्हारा क्या कैंसिलेशन, एक को रोका और दूसरा हमारा ऑटोमेटिक यहां पर कट जाएगा, जैसे यहां पे इस तरीके से कटा, यही क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, क्लियर, बोलो, है ना। चलिए आप एनसीईआरटी के सारे सवाल करिए, ठीक है, और इसमें भी 1-2 दिन और लगेगा टाइम। हाँ इसको लगाएंगे मतलब हर क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस हो रहा है उसमें लगाएंगे। वही तो मैं तुमको लिखा नहीं था कि जब भी हमारे पास दो फंक्शन, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो, जैसे हमारे पास कभी कभी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास एक अलजेब्रिक आ गया एक जगह पे, और उसी के उसमें आपका प्लस या माइनस में अगर कोई फंक्शन एक और आ रहा है हमारा, जिसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे इसी सवाल में था कि इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, यहां पर देखो हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और नीचे क्या है ट्रिग्नोमेट्री, और ये ओवर ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारे पास। तो यहां पर चांसेस है कि हमारे, सीधी सी बात है, अगर दो फंक्शन हमारे आ रहे हैं अलग अलग, एक एक्सपोनेंशियल आ रहा है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमें यूज करना है, क्लियर ना। या अगर हमारे पास एल्जेब्रिक आ रहा है और लॉगरिथमिक आ रहा है, तब भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही एक रिजल्ट है और कुछ नहीं,
नियम है, लॉ है कि हम एक को काट सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर देखो एल्जेब्रिक है और नीचे ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री केवल है। तो यहां पर तुम्हें अनुमान लगाना है कि आपका ये फंक्शन कटेगा, कुछ ना कुछ आपको यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक फीलिंग आपको आने लगेगी, नहीं हाँ ये कटेगा बेटा, कैंसिल होगा आपका। क्लियर? अभी तुमने पहला सवाल ही ट्राई किया है, ओके बोलो सर। चलिए यस सर। हाँ आगे बात करते हैं हम लोग। अब जैसे हमारे पास दिया गया एक रूल्स और हमारे पास इसी में कि इंटीग्रेशन e की पावर x और यहां पर fx प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है इंटू dx, तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c लिखेंगे बेटा, यहां पर डायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट कैसे वो अब मैं करके दिखा देता हूं, कैसे भाई डायरेक्ट नहीं हो गया आपका, देखते हैं हम लोग इसमें। क्लियर? ओके चलिए भाई यहां पर देखो एफ एक्स हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो वो आपका ऑटोमेटिक है, वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा फंक्शन हमारा, ठीक है। तो यहां पर देखो हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि e की पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है, इंटू dx प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स इंटू dx, इसको आप रोक लीजिए। जो e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू dx है इसको आप क्या करो, रोक लो, बस इसको आप इंटीग्रेट कर दो। देखो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, e की पावर x का हमें पता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड, और इसका हमें पता है, तुमने क्या मान लिया फर्स्ट। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं तो यहां पर कितना आएगा एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx का होल dx, और प्लस में दे रखा है हमारे पास e की पावर x एफ डैश एक्स इंटू dx प्लस c आपका चल रहा है। इसको आप रोक के रखना है बेटा, इस वाली चीज को आपको रोक के रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसे हमें छोड़ना है। अब यहां पर देखना ये बनेगा हमारे पास e की पावर x इंटू एफ एक्स माइनस का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स और e की पावर x का e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स इंटू dx प्लस का c, ये वाला पार्ट हमारा ऑटोमेटिक कट गया। तो बचा कितना हमारे पास e की पावर x एफ एक्स प्लस का c। हाँ अब एक चीज और देखो, आपको वहां पर कैंसिल हो रहा होगा बेटा, कोई ना कोई चीज क्या हो रही है हमारे पास कैंसिल हो रही होगी जब e की पावर x लगाओ और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा हो कि एक एफ एक्स हो और क्या हो उसका डिफरेंशिएशन दे रखा हो, तो यहां पर भी आप लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगेगा, ठीक है। लेकिन ये एज ए रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, इस चीज को एज ए रिजल्ट कब यूज करेंगे इस बात को समझते हैं हम लोग। कहने का मतलब है कि e की पावर x हमारा बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया गया हो और उसी का क्या हो डेरिवेटिव दिया गया हो, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कि e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग फंक्शन को। क्लियर? बोलो विपाक्षी। यस सर। हाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, चलिए वो बाद में बात करेंगे, अभी 5 मिनट बाद, ठीक है। ये नोट कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया, चलते हैं आगे सवाल देखते हैं बेटा। बस इसमें इतना ही था बेटा बताने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस है यहां पर समझिए आप, जैसे यहीं पे हम लोग और चीज थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या था हमारे पास x इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस एफ एक्स इंटू 1, ठीक है ना, और ये आपका लगा है dx बेटा, इस टाइप से दे रखा गया है। तो यहां पर एक चीज समझो, ये है क्या हमारा, है ना, ये है क्या हमारा, देखो अगर हम इसको क्या मानते हैं u फंक्शन और इसको v डैश मतलब सेकंड फंक्शन का क्या है यहाँ पर प्लस, यहां पर देखो सेकंड है और फर्स्ट का क्या है यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, कहने का मतलब है कि u डैश है इक्वल टू u इंटू वी का होल डैश है कि नहीं है।
मतलब प्रोडक्ट रूल, मतलब कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन दे रखा गया है, दे रखा गया है। बोलो लिपाक्षी, अथर्व, कहने का मतलब है कि x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वन, वन का मतलब क्या है बोलो, x का डेरिवेटिव। क्लियर? तो u इंटू v डैश प्लस v इंटू यू डैश इक्वल टू यू डैश u इंटू v का होल डैश है, u इंटू v का होल डैश है या नहीं है बोलो। अब एक चीज समझना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं बेटा, ये चीज तो हमारे पास वही लिखी हुई है, कहने का मतलब है ये जो लिखा हुआ है हमारे पास वो x इंटू एफ एक्स का होल डैश लिखा हुआ है। नहीं बात नहीं भाई, ये हमारे पास x और u है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना हमारा, वो क्या लिखा हुआ है इस सवाल से, x इंटू एफ एक्स का होल डैश। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं बेटा तो क्या मिलेगा मुझे, x इंटू एफ एक्स और प्लस, क्लियर ना। तो इसका मतलब है कि यहां से जो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन में वो क्या मिलेगा, x इंटू एफ एक्स प्लस सी मिल जाएगा। ये आपको एक सवाल भी है, एज अ रिजल्ट देखो, ऐसा नहीं कि हमारे पास e की पावर x ही दिया गया है तभी हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। अगर इस फॉर्म में भी कुछ आपको दिया गया है तब भी आपको यही समझना है कि क्या है, डायरेक्ट आपका तरीका मिलेगा आपको। ये सारे के सारे आपके शॉर्टकट भी हैं, ठीक है ना, सारी चीजें क्या है आपकी शॉर्टकट में है बेटा, ठीक है। हटा दो ये मैं, चलिए अब एक चीज समझना है यहां पे, अभी हमारे पास ये दिया गया है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू dx बेटा, ये इंटीग्रेशन दिया गया हमारे पास। एक चीज समझो बेटा, यहां पर वन लगा हुआ है, अगर सोचो ये u है तो ये क्या है, सपोज कर लो कि v डैश है बेटा, और ये हमारे पास क्या है v है, तो ये क्या है u डैश, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि x का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा, और जो ये चीज दे रखी है हमारे पास u है, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, गलत कर दिया क्या हमने, बोलो भाई। यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं प्लस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा फिर, है ना। यहां पर माइनस ही रहने दो। तो देखो ये जो हमारे पास है वो u डैश हो गया, अगर ये u है तो ये u डैश हो गया हमारे पास, ये v डैश है तो ये हमारे पास क्या है, माइनस साइन कॉमन लेते, ठीक है ना। यहां पर कितना आएगा बोलो, ये आएगा माइनस का u इंटू वी, u इंटू वी का होल डैश, कहने का मतलब है कि x इंटू कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। देखो नहीं दिख रहा है तुमको, कुछ मत करो, ठीक है, ओपन कर दो, कैंसिलेशन ला से बेटा। देखो ये हमारे पास x इंटू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू dx, बोलो भाई। यहां पर देखो एक एल्जेब्रिक है और टेग्नोमेट्री है, और फिर हमें क्या मिल रहा है, टेग्नोमेट्री मिल रहा है। तो यहां पर तुम्हें सोचना है कि 100% आपको क्या लगेगा, कैंसिलेशन ला लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहां पर इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट और इसको मान लेता हूं सेकंड। तो फर्स्ट का करना है, फर्स्ट हमारे पास होता है और सेकंड का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, माइनस का कॉस एक्स बेटा, माइनस लगाया हमने, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा, फर्स्ट का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास 1 होगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, प्लस का माइनस का कॉस एक्स इंटू डीएक्स, और माइनस का आपके दे रखा है कॉस एक्स इंटू डीएक्स, ये आपस में कट गए, आंसर आया हमारे पास माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का सी। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को, यहां तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना है ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है ना। इतना ही तुम्हारा क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में है। अब दूसरी चीज सुनना बेटा, कल स्कूल जाना है लिपाक्षी तुमको, सर हमारे वेकेशन हो गए। अच्छा तो कल से जो अब हमारी जो क्लास होगी ना, मैं कल सुबह से मॉर्निंग में लेना चाहता हूं क्लास को, ठीक है ना। चूंकि थोड़ी सी दवा लेने है मुझको और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ठीक है।
अब जो क्लास चलेगी वो लगभग तुम्हारी हो सकती है कि 3 बजे से भी चल जाए क्लास बेटा, क्योंकि मैक्सिमम पढ़ाएंगे। ठीक है, या 3:30 से चलेगी क्लास तुम्हारी। ठीक है, 1 घंटे के ऊपर, 1.25 घंटे के लगभग ऊपर बेटा। ठीक है ना, तभी अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक रहेगा। तो कल कितने बजे क्लास रख लूं मैं? हाँ 9 बजे, ठीक है ना दीपाक्षी? 9:30 रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना बेटा? यस सर, तो 9:30 से 10:30। हाँ 9:30 से 10:30 तक ठीक रहेगा, क्योंकि जाना है ना। बात ये बेटा, मैडम जी को लिवा के भी लाना है, थोड़ा सा दवा भी लाना, क्योंकि दवा वहीं पर रखी है हमारी होम्योपैथिक की। अभी लाए थे दवा अंग्रेजी वाली, कल इसी से पेट दर्द कर रहा था, वो सही नहीं दवा है इस वजह से। ठीक है ना, चलो फिर।